ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धे मंगलमय मंगलकरण वीतरागी नमो तार जाने कर मंगल करे उमा ग्रंथ करने के कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज से वे उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिवभू संताप्ति मानस शांत हो के गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 338। 8 अंग की चर्चा चल रही है। निकांचित अंग की चर्चा अपन ने की थी। अब आगे देखो, तथा पर द्रव्यवादी में द्वेष रूप ग्लानि का भाव सो निर्विचिक तत्व है। ये भी एक अंग है सम्यक दृष्टि का कि वो पर द्रव्यवादी में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव है उसको। ठीक है ना, पर द्रव्य है, उनको जानता देखता है, उनसे ग्लानि नहीं करता, द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। छल में और अधिकतर मिथ्या दृष्टि जीव जो सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, आत्मानुभवी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वैराग्य के नाम पर द्रव्यों से द्वेष ही करते हैं। ख्याल में उनकी बार बार घृणा बुराई सोच के द्वेष भाव रखते, द्वेष भाव, स्त्री पुत्र मकान दुकान से द्वेष भाव, समझ में आया, समाज से द्वेष भाव, संयोगों से द्वेष भाव। तो सम्यक दृष्टि से द्वेष नहीं करता, और कभी कभी द्वेष को भी वैराग्य समझ लिया जाता है, जबकि अपने को ही अंदर से द्वेष को वैराग्य भूल कर भी नहीं समझना चाहिए। कई लोग इतना द्वेष रखते हैं और उसे वैराग्य समझते हैं, जबकि वैराग्य और द्वेष बिल्कुल विपरीत चीज़ है। वैराग्य का अर्थ होता है न राग है न द्वेष है, समता भाव है। समझ में आया? जैसे अपन ने अपने मोक्षु भाइयों से राग कर लिया और जो मोक्षु नहीं है उनसे द्वेष, तो तुम समझते हो कि ये तो बहुत अच्छी, नहीं, ये सब गलत है। वीतरागी भगवान उसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे वास्तव में भाई तुम मेरी बात मानो नहीं मानो तुम्हारी स्वतंत्रता है, हमें क्या मतलब है। कोई मेरी बात मानता है, मेरे वचन सुनता है, और कोई मेरे वचन नहीं सुनता, तो जो मेरे वचन नहीं सुनता उनके प्रति मैं द्वेष करता हूँ, तो जैन दर्शन कहता है ये पाप है। अरे ये लोग मिथ्या दृष्टि हैं, ये कुछ समझते नहीं है। तुम होते कौन हो ये तुम उनको ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, नहीं हो, तुम्हें अंदर ऐसी कसाई क्यों है? और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। ऐसे ही अरे साहब ये स्त्री पुत्र तो स्वार्थ के साथ ही हैं, ये हैं वो हैं फलाना, तो ऐसा द्वेष कर करके वैराग्य पैदा करता है, जबकि ये सच्चा स्वरूप नहीं है वस्तु का। अरे जिनेंद्र देव या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सारे जगत को जानता है, न राग करता है न द्वेष करता है, ये उसका निर्विचिकित्सा अंग है। लेकिन बहुत सारे अपने जीवन में अपन देखें जो अपने अनुसार परिणमन करता है उसमें राग करता है, और जो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता उसमें द्वेष करता है और इसे वैराग्य समझता है। वैराग्य की आप व्याख्या करके देख लेना। संसार को कोस कोस के, अरे शादी करूँगा तो सब्जी लानी पड़ेगी, अरे ये स्त्रियाँ इनका कोई भरोसा नहीं है, अरे ये बेटे सब स्वार्थ की टोली, तो ऐसे क्या हो जाएगा?
वे परद्रव्य है, ये बात स्वीकार कर। वे स्वार्थ की टोली नहीं है। अगर वे स्वार्थ की टोली है तो तू महास्वार्थी पहले है। जैन शासन कभी ये नहीं सिखाता है कि ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये तो बहुत कोरा उपदेश, व्यवहार का उपदेश है। ये तो जीव उठता नहीं है, जागता नहीं है, उसको जगाने के लिए। वास्तव में परद्रव्य है, बस इतना जानना चाहिए। परद्रव्य अच्छा बुरा जानते ही तो मोह है, बंद है। आया समझ में कि नहीं आया है? अब साधु बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन एक कसाय नहीं निकलती, वीतराग भाव प्रकट नहीं होता। बाहर से भले ही नग्न हो गए, लेकिन अंदर वीतराग भाव आए ही नहीं। इसलिए जो हमें माने, जो हमें नमस्कार करे, उसको अच्छा मानते हैं। जो अपने को नमस्कार नहीं करे, उससे द्वेष करते हैं और समझते हैं कि हम तो वीतरागी हैं। वीतरागी को तो कभी ऐसा भाव आता ही नहीं समझ, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे असली वीतरागी भगवान, असली वीतरागी मुनिराज देखने मिल जाए तो हमारे जमीन से खिसक जाए। समझ में आया? वे तो आपसे नज़र उठा के भी बात ना करें, उन्हें क्या लेना देना आपसे। इसी का नाम तो वीतरागता है। अगर मुनिराज ऐसा हिसाब लगाते फिरें कि तुमने हमें नमस्कार करा, तुमने हमें नमस्कार का, साधु है वो तो 2 नंबर का साधु है। साधु को नमस्कार कराने का भाव आवे, वो साधु नहीं। कोई नमस्कार नहीं करे और उस पर क्रोध करे, वो साधु नहीं। साधु कहते ही उसे हैं जो राग देश से रहित हो गया है। भाई हम कपड़े क्यों नहीं उतार पा रहे, हम साधु क्यों नहीं? हमारे राग देश ही तो नहीं मिट रहे हैं। अगर हमारे राग देश मिट गए होते तो हम साधु नहीं। अभी हमें लगता है कि तुम हमें इज्जत करो, हमें मान सम्मान दो। और अगर हमें साधु बनने के बाद भी ऐसे ही भाव है तो हम बाहर से साधु हैं, अंदर तो हम पूरे के पूरे संसारी हैं, ग्रस्त हैं, मोही हैं। तो एक तो द्वेष भाव नहीं करना। कि सम्यक दृष्टि का एक अंग क्या है कि वो परद्रव्य से द्वेष नहीं करता। अब किसी की शकल अच्छी नहीं है तुम एकदम अरे किसी शकल है, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है पुद्गल का परिणाम है। ये अच्छी बुरी शक्लें क्या होती है, समझ में आए कि नहीं आए? देखो समझो ध्यान से, अपन का जो परिचय होता है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, वो पर्याय से परिचय होता है। पर्याय दिखती है, द्रव्य देखना पड़ता है। क्या बोला मैंने? पर्याय दिखती है, द्रव्य देखना पड़ता है। ये पुरुषार्थ है। आप रास्ते जा रहे, एक आदमी की नाक सही नहीं है, एक आँख से भेड़ा है, ये उसकी असमान जाति शरीर की पर्याय की रचना है। तो आपको ऐसा दिख गया, लेकिन आप उसके अंदर चेतन तत्व भगवान आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक, वो काना नहीं है, वो परिपूर्ण है। ये दृष्टि अपने को प्रकट करनी पड़ती है। आया समझ में? आपको सारा ये जगत जैसे जितना भी पुद्गल है, ये सब पर्याय रूप में दिख रहा है। ये एसी है, ये पंखा है, ये दीवार है, ये घड़ी है, ये फोटो है, ये सब पर्याय से दिख रहे हैं। और आपके अंदर नज़र होनी चाहिए इन सबको पुद्गल देख सको। अपने पास एक ही नज़र है और ज्ञानियों के पास 2 नज़रें हैं। ज्ञानी पर्याय से तो वस्तु को जानते ही हैं, लेकिन उसको उसी समय द्रव्य स्वभाव से भी जानते हैं। और जब अपन किसी वस्तु को पर्याय से जानते हैं तो राग द्वेष खड़े होते हैं, और द्रव्य स्वभाव पूर्वक जानते हैं तो फिर राग द्वेष खड़े नहीं होते। हम अपने को भी इस पर्याय दृष्टि से ही देखते हैं। रात दिन मैं विवेक कुमार, मैं पुरुष, मैं विवेक कुमार, इसलिए राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, मैं विवेक कुमार से अलग एक अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो जानने देखने रूप परिणमन कर रहा है, वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता है। ये साथ में अपन का निर्णय हो तो फिर राग द्वेष का शायद इतनी नहीं हो। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो अपन को ये पर्याय दिखती है, और पर्याय दिखती है और अपन इसी में खो जाते हैं, इसी में रह जाते हैं। समझ में आया?
देखो ध्यान से समझो, दर्शन मोह जो है ना मिथ्यात्व, वो है तो अनादिकाल से, लेकिन वो दिखता नहीं है। और चारित्र मोह अनादिकाल से है, लेकिन वो बदलता है। ये दर्शन मोह नहीं बदलता, चारित्र मोह हमेशा बदलता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं तो वो चारित्र मोह भी बदलता रहता है, और वो दर्शन मोह ज्यों का त्यों बना रहता है। अब अपन को क्या लगता है, कल मैं इसमें विचार कर रहा था कि चारित्र मोह ही कन्वर्ट होता है दर्शन मोह में। समझ में आया? पहले तो होती है चीज चारित्र मोह, फिर उसे अपन बनाते हैं दर्शन मोह। जैसे हमारा आपसे परिचय हुआ और आपके प्रति पहली बार राग आया, तो वो चारित्र मोह का राग है। और फिर आपको रोज राग आते आते आप में अपनापन स्थापित कर लिया, ये दर्शन मोह है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपन सारे जगत में पहले चारित्र मोह से गिरफ्त में आते हैं, ये बहुत अच्छा है। अभी मिथ्यात्व नहीं हुआ और उसमें अपनापन कर लिया। आया समझ में? ये अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने मकान में ये मोह मिथ्यात्व कैसे हो गया? देखो पड़ोसी का मकान अच्छा लगता है, अरे यार इसका बहुत अच्छा मकान है, तो ये चारित्र मोह है। और अपना मकान दर्शन मोह है, क्योंकि अपने मकान में अपनापन हो गया। और पड़ोसी के मकान में राग तो आया लेकिन अपनापन नहीं हुआ, तो चारित्र मोह। तो अपने को ये चारित्र मोह ही आदत पड़ी है दर्शन मोह में कन्वर्ट करने की। अपन ने किसी को देखा, समझ में आया, तो देखा सामान, और अपन ने उसको देखते ही साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ली। ख्याल में आया? और इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिथ्यात्व है। हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा और उसके द्रव्य स्वभाव को भूल गए, इसका नाम मिथ्यात्व है। देखो सम्यक दृष्टि के कसाय है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। कसाय पूरी है उसको, लेकिन मिथ्यात्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो वस्तुओं को केवल पर्याय दृष्टि से नहीं देखता, द्रव्य दृष्टि से देखता है। तो द्रव्य दृष्टि से देखने के कारण उसे बस पर द्रव्यों में अपनापन नहीं होता। और हम केवल पर्याय दृष्टि से देखते हैं और अपने को भी पर्याय दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अपनापन करे बिना रहते नहीं। आया समझ में? जैसे उदाहरण देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, ठीक है। अब उसको पत्नी देखा, अपने को पति देखा, ठीक है। खाली क्या देखा? खाली पत्नी पति पत्नी, बस यहाँ से मिथ्यात्व चढ़ जाएगा 100%। और पूरा द्रव्य स्वभाव से देखा, पूरी असमान जाति पर्याय से देखा और अपना भी पूरा देखा स्ट्रक्चर, तो मिथ्यात्व पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्यात्व पैदा होता ही पर्याय दृष्टि से। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में मिथ्यात्व जन्म नहीं ले सकता। अगर मुझे मेरी पत्नी में उसका आत्मा भी दिख रहा है, उसका शरीर पुद्गल है ये भी दिख रहा है, तो मेरे एकत्व होगा कैसे? वो एकत्व करने के लिए पूरी वस्तु को मिला लेते हैं अपन। आया समझ में? केवल पर्याय का चश्मा। देखो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेके घूम रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मरा, लक्ष्मण मर गए ना, और कंधे पे लेके घूम रहे, तो ही मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी श्रद्धा उनकी अखंडित जमी हुई है। ऐसा वो तो याद ही नहीं होगा, याद होना नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खतरनाक बात है, यहाँ पॉइंट खतरनाक है। अपन को क्या लगता है कि यार जिसकी श्रद्धा में शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, जो सम्यक दृष्टि है, वो मुर्दे को कंधे पे लेके कैसे घूम सकता है? ये अपन मान तो जाते हैं शास्त्र के आधार से, लेकिन अपने दिमाग में बात समझते सेट नहीं होती। अपन को भी लगता है कि अगर अपनी कोई चीज़ श्रद्धा हो गई तो अपनी प्रवृत्ति में फिर वैसा कैसे रह सकता है? बहुत लोगों के मन में रहता है, जैसे मैंने श्रद्धा में कोई चीज़ ये मान लिया कि इसमें सुख नहीं है, तो फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा क्यों? ये कॉमन बात है ना।
अगर मैंने मान लिया अरविंद जी बिल्कुल बुरे आदमी हैं, मेरी श्रद्धा में बैठ गए, तो फिर मैं इनसे बात क्यों करूँगा? जब सम्यक दृष्टि विषय भोगों में सुख ही नहीं मानता, परद्रव्य को परद्रव्य मानता है, तो फिर वो परद्रव्य में रमेगा कैसे? भाई आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि हैं और इतने लंबे काल तक विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। 83 लाख पूर्व की आयु में नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, रोज राज दरबार समझ लगा रहे हैं, तो वे आत्मा भूल गए होंगे ना। देखो, भूलने के दो अर्थ। भूलने का एक अर्थ नहीं है। अपन गलती क्या करते हैं, हर चीज का एक ही अर्थ समझते हैं। अब बोले तो भूल गए, मैंने भूल गए, नहीं, भूलने के कई अर्थ होते हैं। एक होता उपयोग में भूल गए, श्रद्धा में तो है वो चीज़, लेकिन उपयोग में बिल्कुल नहीं है, खाली है बिल्कुल। उपयोग जहाँ लगाए वो वहीं लगा हुआ है। जैसे देखो, अभी आप यहाँ आए तो अपना घर भूल गए कि नहीं भूल गए? बोलो। आप लोग यहाँ बैठे हो, सुबह आ गए होंगे प्रक्षाल के टाइम पे, तब से लेके अभी तक, और जब तक अभी प्रवचन चलेगा, अभी क्या आप घर को याद कर रहे हो क्या? आप तो मेरी बात सुन रहे हो, आपको तो घर बिल्कुल याद है ही नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ, याद नहीं है तो याद नहीं है क्या? अरे भाई साहब, इतना जम से याद है कि 6 महीने तक याद नहीं आवे तो याद है। उपयोग में आएगा ही नहीं बिल्कुल घर, गारंटी दे रहा हूँ मैं। 3 घंटे आप फिल्म देखने गए, बिल्कुल सभी कुछ गायब हो गया, और सोचो शरीर का भी ध्यान नहीं है। और बोलो, हाँ, तो इसका मतलब है कि जो उपयोगात्मक याद अलग चीज है। समझ में आया? उपयोग में आना चीज, ज्ञान में आना, लेकिन श्रद्धा में चाहे ज्ञान में आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, श्रद्धा कंटिन्यू। मेरा घर है और मैं पुरुष हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरे बच्चे हैं, मेरा वहाँ मकान है, मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ, इस सब श्रद्धा में खचित है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि का अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा श्रद्धा में खचित रहता है। और अपन श्रद्धा को डिस्टर्ब क्यों कर लेते हैं? जमा तो लेते हैं बात, लेकिन अपन अपने आप को बार बार पर्याय दृष्टि से क्यों देख लेते हैं? क्योंकि बार बार अपन आत्मा को उपयोग में देखना चाहते हैं, और वो उपयोग में दिखा नहीं, और तुमने अपने को मिथ्या दृष्टि माना नहीं। समझ में आया? जब तक उपयोग में दिखा तो तुम्हें लगता बहुत अच्छा चल रहा है, और आज उपयोग में नहीं दिख रहा। आज उपयोग शादी विवाह में लग गया, घर गृहस्थी के कामों में लग गया, तो आपको ऐसा लगता अरे काय की आत्मा की रुचि, अभी देखो कितने काम पड़े हुए हैं, बस। तो आपने वो तुरंत वो द्रव्य को छोड़ के पर्याय को पकड़ लिया, क्योंकि वो उपयोग पर्याय है, वो निरंतर बदलने वाली चीज है। वो तो जहाँ जैसा जाएगा वैसा हो जाएगा, उसमें क्या दम है? इन चीज़ों में क्यों घबराना? भाई वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और आदिनाथ भगवान के समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव था, ठीक है? तो आदिनाथ के सोचने में और हमारे सोचने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। आत्मा वे भी थे और आत्मा हम भी हैं। वज्रसेन जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी सिर्फ यही सुनना जो मैं बता रहा हूँ। तो आदिनाथ और हम जब आत्मा हैं, तुम्हारे सोचने का ढंग एक जैसा क्यों नहीं है? भाई साहब, वर्तमान पर्याय का सोचने का ढंग वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रिलेटिव है, उत्तरकाली से रिलेटिव नहीं है। आदिनाथ असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प समझा रहे, तो अपने हिसाब से समझा रहे, उस जमाने के हिसाब से। आज अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं असी मसी वैसी नहीं समझाऊंगा जैसी आदिनाथ ने समझाई। समझ में आया कि नहीं? मैं कहूँगा कि जो बैलों का चक्कर ही नहीं, अब तुम बढ़िया से बढ़िया अमेरिका से मशीन मंगवाओ और उससे बीज बो। तुम कहोगे आदिनाथ ने तो हमें बैल समझाए थे। अरे भैया, आदिनाथ के समय में बैल थे,
अभी बैल नहीं है। तो ये जो बाहर की वर्तमान परिस्थिति है इसका तो रखो ज्ञान, उत्तरकाली ध्रुव का रखो श्रद्धा। वो कभी बदलता नहीं और ये पर्याय बदले बिना रहती नहीं। तो फिर ये पर्याय चलती कैसी है? इस पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्म के उदय से संबंध है, त्रिकाली ध्रुव का नहीं है। समझो ध्यान से, किसका संबंध है? अभी आप बीमार हो जाओ तो आपको इंजेक्शन लग सकता है, पहले इंजेक्शन नहीं था तो नहीं लगता था। अब इंजेक्शन लगना और नहीं लगने से सम्मेशन का क्या लेना देना है? पहले लोग वैद्य जी के पास भागते थे, डॉक्टर के। अब अपन ऐसे मूर्ख हैं, अपन कहते तुम सम्यक दृष्टि हो के डॉक्टर के पास जाते हो, चल वैद्य जी के पास ले चल। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझो, हमने जिन बातों में जो तकिया नूसी, हमें बुद्धि नहीं है बिल्कुल। हम हर चीज़ को, अरे वर्तमान का द्रव्य। अब आदमी ट्रेन में बैठ के जाएगा, प्लेन में बैठ के जाएगा, काय में बैठ के जाएगा? बताओ बताओ, आपसे प्रश्न है। आप कहोगे भैया प्लेन में ज़्यादा हिंसा होती, ट्रेन में ज़्यादा हिंसा होती है, कार में ज़्यादा हिंसा होती है, तो चलो पैदल चलो चलो। मतलब वो आपको जो आपका भूमिका है, जो आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अब जे रहते अपन दिल्ली में, बनाओ शास्त्र के हिसाब से मंदिर बनाओ, दम हो तो मंदिर बन नहीं सकता। जो अमन ने बना रखा ये मंदिर थोड़ी बन सकता है। शास्त्र में ऐसा मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है जैसे हमने बना रखी। लेकिन भाई साहब, शास्त्र जब लिखे गए थे तब इतनी जगह थी, अब जगह ही नहीं है। आपको पता है मंदिर से कोई दीवार नहीं लगी होनी चाहिए, चारों तरफ इतनी जगह खाली होनी चाहिए, उसकी परछाई किसी पे नहीं पड़नी चाहिए। करो करो तो जंगली में जाके बनाना पड़ेगा, और तो कोई उपाय है नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये है, अभी ये बात बोल दी ना मैंने, अब इन चीज़ों को पकड़ेंगे। लेकिन मैं आत्मा समझा रहा हूँ, अनुभव की बात समझा रहा हूँ, वो किसी को रस नहीं है। अभी पता ये जैसे अपन ने बोल दिया ना, अभी लोग कमेंट्स लिखेंगे तो मंदिर कहाँ बनाना चाहिए आपने आज माने। उसे ये समझ में नहीं आता श्रोता को। अरे ये तो उदाहरण दे रहे थे, मूल मुद्दे की बात तो वो द्रव्य स्वभाव समझा रहे थे, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव समझने को तैयार नहीं है, वहाँ रुचि नहीं है। ये छोटी मोड़ में देखता हूँ कई श्रोता ऐसी सड़ी गली बातों को पूछते रहते, मुझे बड़ी हंसी आती। अरे भाई, पूरे प्रवचन में मैंने किस लिए उदाहरण दिया था? और कहीं अभी कोई पूछने लगेंगे किस शास्त्र में लिखा वैसे मंदिर का वर्णन भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सुना है वो बता रहा हूँ, न मैंने पढ़ा है। तो अपने को ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये पर्याय का ज्ञान वर्तमान में जो अवस्था है वो है। सब कुछ है, हाँ बिल्कुल, सब, कहीं कुछ नहीं जाता। ज्ञायक भी है, उपयोग भी है, वो भी है, सब कुछ है, बिल्कुल हो सकती। पहले समझो, साक्षी भाव, ज्ञायक भाव प्रकट होगा पर्याय में। ज्ञायक भाव आएगा कहाँ? वो तो जो भी चीज़ आएगी पर्याय में आएगी। समझ में आया? तो वो पर्याय ही मैं ज्ञायक हूँ, वो पर्याय ही अपने को ज्ञायक मानती, इसलिए ज्ञायक। वो पर्याय ज्ञायक होती नहीं, वो तो अभी 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव, ये बोलने वाली पर्याय। ध्रुव बोलता ही नहीं, ध्रुव तो अनमोला है, वो बोलने वाला थोड़ा ही है, बोलेगी सब कुछ पर्याय। लेकिन अभी पर्याय बोलती है मैं मनुष्य हूँ, समझ में आया? मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं अभी ये पर्याय ये बोलती है। और जब ये पर्याय बोलेगी मैं ज्ञायक हूँ, तो बोलेगी कौन? पर्याय। अनुभव करेगी कौन? पर्याय। अनुभव किस में होगा? पर्याय में। अनुभव किसका होगा? पर्याय का।
समझ में आया? लेकिन वो सब कहलाएगा ध्रुव, क्योंकि पर्याय ने अपना समर्पण ध्रुव में कर दिया। और आत्मा सुपर प्रकाशक है, तो उसी समय उसके ज्ञान में गेय भी झलकेंगे, परद्रव्य भी उसके ज्ञान का गेय बनेंगे, लेकिन उन गेयों को जानता देखता रहेगा, उसमें राग द्वेष नहीं करेगा। जैन दर्शन में आप पर को जानते हो, थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ, आप पर को जानते हो कि स्वयं को जानते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खतरनाक। आप राग द्वेष नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। क्या कहा मैंने? हमारा मुद्दा, क्योंकि दुख का कारण जानना नहीं है, राग द्वेष है। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने लिखा है, उसको कोई ध्यान से नहीं पढ़ता, उनने लिखा है कि सम्यक दृष्टि, एक बार आत्मा का निर्णय हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया कि साहब वो फिर साहब आँख बंद करे, चाहे आँख खोल के बैठे, चाहे घूमे, चाहे फिरे, वो वितरागी है। बोले काहे का वितरागी है? बोले राग द्वेष नहीं करता, भैया वितरागी है। आत्मा उपयोग में रहे, इसका नाम वितरागी नहीं है, समझ में? राग द्वेष नहीं होवे, चाहे ज्ञान में कोई भी पदार्थ झलकता है, उसमें क्या बात। मैं आपके सामने ऐसा बैठा हूँ और जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे राग द्वेष नहीं हो रहा, वीतरागता है पूरी। लेकिन अपन ने चूंकि ऐसी वीतरागता की कल्पना ही नहीं करी, ऐसे मैं ऐसा बैठा हूँ शांति से, तो आप मुझे वीतरागी मानो। अब वो वीतरागता में बस ध्यान, जबकि वो तो ऊपर का गुणस्थान है, लेकिन नीचे के गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी जैसे राग गया तो गया, चाहे वो पदार्थ को कितने ही जाने, वो राग आएगा ही नहीं, अनंतानुबंधी द्वेष आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा नहीं, मान आएगा नहीं, मायाचारी होगी नहीं, लोभ आएगा नहीं, आएगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। पंचम स्थान वर्ती है, दो कसाय चौकड़ी चली गई, बात खत्म हो गई। चाहे वो आत्मा में ध्यान लगा रहा हो, चाहे बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा हो, दो कसाय के अभाव पूर्वक वीतरागता उसके है, और बिल्कुल राग करता हुआ दिख रहा हो। अच्छा बताओ, जैसे मैं के चलो मैं चौथे गुणस्थान वाला हूँ, ठीक है, और मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं व्यापार कर रहा हूँ, और व्यापार करते हुए लेन देन कर रहा हूँ, पैसे गिन रहा हूँ, अब मुझे वीतरागी मानो। लेकिन आचार्य कहते उसके अनंतानुबंधी जन्य वीतरागता है अभी। अब पांचवें गुणस्थान वाले पे आ जाओ, घर गृहस्थी में रहता है, जो उसका जीवन वो निर्वाह कर रहा है, व्यापार भी करता है, आप उसे वीतरागी मानोगे? वो कहता अभी दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागी है इसी समय। काय का उपयोग में तो व्यापार कहीं भी कर रहा हो, उसके वीतराग परिणति दो कसाय के अभाव वाली कायम है। देखो इसके लिए उदाहरण से समझ लो, जैसे अपन के मध्यमास मधु का शराब का त्याग है, समझना मेरी बात, तो अपन उसके बारे में बार बार तो नहीं सोचते कि मेरा त्याग है या त्याग ना, उसका विकल्प तक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और अपन राग देश कर, तो उस जाति की वीतरागता हुई कि नहीं? उदाहरण के लिए ताकि समझ में आ जाए कि हमें उस टाइप का विकल्प नहीं है, तो भी हमारे अंदर निरंतर धारा बह रही है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही ज्ञानी के अनंतानुबंधी जाती है तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष चले जाते हैं, अप्रत्याख्याना वर्ण जाति तो संबंधी राग द्वेष चले जाते हैं। मैं एक कोई बात समझा रहा था, वो उनने बीच में बोला, तो क्या समझा रहा था मैं? हाँ, श्रद्धा समझा रहा था कि श्रद्धा के लिए आपको उपयोग में लेने की बात नहीं है। रामचंद्र जी जब वहाँ पर पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा क्या, जब वो वहाँ लक्ष्मण को लेके घूम रहे हैं कि मेरे भाई उठ जा उठ जा, उस समय भी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव ज्यों का त्यों विराजमान। ये बात अपने को इसलिए समझ में नहीं आती कि अपने को कंसेप्ट क्लियर नहीं है श्रद्धा का और ज्ञान का और चारित्र का। देखो आत्मा के 3 गुणों की चर्चा सारी दुनिया में है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। सुने,
कम से कम जैनियों ने तो सुनने ही चाहिए। अजैनों ने नहीं सुने। जैनियों में तो श्रद्धा ज्ञान चरित्र सब कुछ है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी संसार मार्गा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। इसका मतलब 3 गुण मैंने बताया उनने, ज्ञान दर्शन चारित्र श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो भाई साहब इनका जो कंसेप्ट है वो तीनों के लिए उनने रखा, तो इन तीनों के गुणों की बड़ी अलग अलग विशेषता है। ज्ञान कुछ भी जान सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। श्रद्धा को कोई लेना देना नहीं, वो उसका जहाँ अपनापन है वो है। समझ में आया? प्रवृत्ति कुछ की कुछ हो सकती है और श्रद्धा कुछ की कुछ हो सकती है। तीनों में ऐसा डिफरेंस। बोलो, श्रद्धा ही के अनुसार ज्ञान जानेगा ऐसा नहीं है, और ज्ञान के अनुसार ही आचरण होगा ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, और प्रवृत्ति विषय भोगों की है। ये बात अपने को अच्छे से समझनी है, और अपने को वो प्रवृत्ति को श्रद्धा में नहीं मिलाना है, उस रूप नहीं देखना है, चाहे कुछ हो जाए। तो अपने को ये बात समझ में नहीं आती है श्रद्धा की। अपन को याद उपयोग में आत्मा रहे तो अपन को लगता है कि आज बहुत सही है, और उपयोग में आत्मा नहीं रहे तो अपन एकदम लगता है कि सब गायब हो गया। बस इसी चक्कर में निरंतर मिथ्यात्व चलता है, क्योंकि हम उपयोग वाले आत्मा को संभालते हैं और श्रद्धा वाला आत्मा हमसे संभलता नहीं। यही समझ में आ रहा? जैसे आपको कोई खाने पीने का राग आ गया तो आप एकदम पूरी ताकत लगा दी, क्या हो रहा है? और इतने चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि ये पर्याय दृष्टि हो गई, वो द्रव्य दृष्टि छूट गई। समझ में आया? और ज्ञानी क्या करता है? खाने का राग आता है, स्वीकार करता है, कहता हटाओ, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुवी हूँ, वो वजन वही रखता है। अंतर समझ में आएगा? इसलिए तो मैं चाहे सम्यक दृष्टि है। और ये अपन सब सम्यक दृष्टि क्यों बनते हैं? क्योंकि अपन में ताकत ही नहीं है आत्मा को संभालने की। अपन एक मिनट में अभी बैठा दी मैंने बात, बिल्कुल बैठ गई, सेट हो गई, समझ लो सम्यक दृष्टि हो गए तुम। और 1 घंटा सम्यक दृष्टि रहे, आधा घंटा रहे, और बाहर निकलते एकदम बस परे आए, देखिए अरे काय का प्रवचन, जाना तो फैक्ट्री है, बस एकदम अपना सब गुसार दिया, सब भूल गए और अपने को फैक्ट्री वाला मान लिया, अपने को करता धरता मान, 1 सेकंड में मान लिया। पंडित जी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, सब समझ में आता है, लेकिन गृहस्थी तो अपने ऊपर है ही, घर तो चलाना ही पड़ेगा। बस वो आपने एकदम त्रिकाली ध्रुव को विसार दिया। ऐसे अपन जन्मों जन्मों से उसका अनादर करते हैं, क्योंकि हमारी एक्चुअल धारणा आत्मा के संबंध में है कि हमने अगर आत्मा सही समझा है तो हमें वैराग्य ही आना चाहिए। राग क्यों आ रहा है? और समझाने वाले भी ऐसे ही समझाते हैं कि तुम काहे के आत्मा हो। फिर कोई ये क्या गलती कर दी? घर में रहते हो, व्यापार करते हो, बड़े समझदार पढ़ने वाले, राग छूटा। मतलब अपन को सीधा अर्थ ये निकलता है कि अगर आत्मा समझा तो बिल्कुल हमें मुनि बन जाना चाहिए। कई कहते हैं, कई साधु आरोप लगाते हैं, लोग समय सार पढ़ते हैं एक साधु बनता है, मतलब वो ये अर्थ समझते हैं कि समय सार पढ़ो तो साधु तुरंत बनो। अब अगर कोई ऐसी बातें करता है तो उसे कोई भी जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है, ये बात पक्की है। उसने गुण स्थान ही नहीं पढ़े, उसने प्रथमान योग भी नहीं पढ़ा, उसने करणान योग भी नहीं पढ़ा, और उसने चरणान योग भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तीनों अनियोग भूमिका ही तो बताते हैं। द्रव्यानुयोग भूमिका नहीं बताता, द्रव्यानुयोग देख त्रिकाली ध्रुव बताता है। ये भूमिका बताने का काम तो इन 3 अनियोगों का है। प्रथमान योग जो आदिनाथ की कहानी सुना रहा है, महावीर की कहानी सुना रहा, मानो भूमिका बता रहा है। ये 4थे गुणस्थान में आदिनाथ नृत्य देखते थे कि महाराज ये क्या हो रहा है, यहाँ इस भूमिका में नृत्य देखने का राग आता है। एक काम ही प्रथमान योग का है।
महापुरुषों के पुण्य पाप का फल बताकर, उनका जीवन वृत्तांत सुनाकर अंत में वीतरागता को हितकर बताता, उसका नाम वर्तमान योग है। चरणान योग क्या है? आचरण, कि भाई 14 गुण स्थान में आचरण होगा, 5 गुण स्थान में आचरण होगा, 6वें 7 गुण स्थान में आचरण होगा, श्रावक का ऐसा आचरण होगा, साधु का ऐसा आचरण होगा। कर्णान योग क्या बता रहा है? दर्शन मोहिनी के भाव में जीव की ऐसी दशा होगी, अप्रत्याख्यानावरण के भाव में ऐसा होगा, अनंतानुबंधी के भाव में ऐसा होगा। ये सब सिखा तो द्रव्यान योग केवल त्रिकाली ध्रुव बताता है। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि समय सार पढ़ के भी शांति से घर में रहता है जीव, तो आपने 3 अनुयोग नहीं पढ़े, क्योंकि समय सार श्रद्धा सुधारने का काम करता है। फिर आचरण कोई और सुधारेगा, वही श्रद्धा जब अपने में डूबना लगती है तो वही आचरण सुधरती है। वही अलग अलग कारण नहीं है। कई लोगों ने क्या कर रखा है, समय सार से श्रद्धा सुधार रहे हैं और रत्नकांड श्राप का 4 से आचरण सुधार रहे हैं। सुबह वो सोचते समय सार से अपन की आत्मा मजबूत होगी और श्राप का 4 से आचरण मजबूत होगा। नहीं है, ऐसी सच्ची बात नहीं है। मेरे सामने झूठ क्यों बोलते हो? सच्ची बात नहीं है, ऐसा ही नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं है अपनी। बोलो, हम कई लोगों से मिलते रहते, साहब एक दफ़े श्राप का 4 पढ़ते हैं और एक दफ़े समय सार पढ़ते हैं। हमने कहा क्यों? समय सार अकेले से काम नहीं चलता, अथवा श्राप का 4 अकेले से काम चला लो, है क्या? लेकिन मान्यता है इससे आचरण सुधारना है, इससे श्रद्धा सुधारना। हाँ, हम तो कह ही रहे रत्न कांड पढ़ते हुए समय सारी पढ़ना तो बचे रहोगे। समझ में आया? अगर उसमें जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ लिया और व्यवहार में का कंसेप्ट लगाना भूल गए तो वो तो बिल्कुल उल्टा चढ़ेगा। बिल्कुल है ही, वो तो वस्तु स्वरूप है, ऐसा डरने की बात नहीं है। ये व्यवहार नए का खाता बनाया इसलिए कि जब तुम ये 3 अनुयोग खोलो तो व्यवहार का चश्मा लगा लेना, ये सब व्यवहार नए से लिखा हुआ है। अगर उसे परमार्थ मान लिया, ये आचरण करे बिना थोड़ी आ जाएगा, बस गए काम से। कर्ता कर्म आ गया और कर्ता कर्म आया तो सब कुछ आ गया। लोग कहते साधु बने बिना मुक्ति थोड़े ही। अरे भाई साहब, वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं है। जो वीतरागी होता है वो साधु बन जाता है, साधु से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों से पढ़ पढ़ के शरीर का आचरण तो सुधारा जा सकता है, आत्मा का नहीं। और अपन वो ही सुधार के उसे आत्मा का आचरण मान लेते हैं। आत्मा का आचरण क्या है बताओ? स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये आत्मा का आचरण है। कुंद कुंद देव ने लिखा है, अपने आत्म स्वभाव का सेवन करना ही आचरण है। साधु निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करते हैं। तो अपने को थोड़ा समझ में आई, श्रद्धा का संबंध समझ में आया। मैं श्रद्धा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, पर्याय के साथ साथ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि रखो। और ये जो पर्याय हैं वर्तमान में, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसी परिस्थिति होती है, अपनी सोचने समझने की शक्ति वैसी होती है। एक चिड़िया घोंसला बनाती है क्योंकि वो घोंसला ही बना सकती है। आया समझ में? उसकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो घोंसले बनाने जितनी है। अब आज वैज्ञानिक आगे बढ़ते जा रहे, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही, उसे कौन पीछे ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है पीछे? तो क्या करें? अब हर चीज़ रोबोट से हो रही है, हो रहा, तो हमारा सम्मेलन नहीं हो पाएगा क्या? मैं उस रूप अनुभव करोगे तो नहीं हो पाएगा। और भिन्न त्रिकाली देखोगे तो कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्यक दर्शन में तो बाधक है ही नहीं।
कि साहब साधु बनने में तो स्थिति अभी ठीक नहीं है। अरे भाई पहले चौथा पांचवें तो कर लो। है एक कहावत है बुंदेलखंड में, 2 खाएं 13 की भूख। हाँ 9 खाएं 13 चलती होगी, हमारी तरफ ऐसी चलती 2 9 जो भी बोलते हो कि अभी 2 तो खाने की शक्ति नहीं है भाई साहब, 13 का विचार चल रहा। कई लोग पंचम काल में साधु बनना बहुत मुश्किल। कहा भाई साहब बनना है आपको कि नहीं तुम कौन की चिंता कर रहे हो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, क्या क्यों परेशान होना। अभी चौथा संभाल लो, जो कोई कमजोर बात है। जन्मों जन्मों से चौथा नहीं किया, कहा साधु वाधु बनने की सोचते हो। घबराना नहीं। अभी कोई क्या कहते मुझे साधु बनने का निश्चित करना। श्रोता में देखते हो ऐसी ऐसी चीजें पकड़ते हैं। अरे हम किस चीज के लिए कह रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अभी कोई एक श्रोता लिख रहा था, कहीं बाहर के भी सुनते ना, तो कह रहा था आप जो है ना साधु महाराजों के बारे में तो बहुत बोलते हो, लेकिन आम पब्लिक के बारे में बोला करो, उनको सुधारो पहले। मैंने कहा भाई मैं तो किसी को सुधार ही नहीं रहा है। तो अब अपनी अपनी मान्यता है। कोई अपनी इतनी स्थिति खराब है वास्तव में, अपन को अपने प्रयोजन की खबर नहीं। इधर उधर के प्रश्नों में उलझे, इधर उधर की बातों में उलझे। कोई कह रहा साधु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, साधु को आहार निर्दोष हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लगे नहीं चीज़ों में। यार मैं तो सोचता हूँ वास्तव में क्या लेना देना यार, होता हो तो हो, नहीं होता हो तो मुझे अपना आत्मकल्याण करना है। क्या करेंगे, अनंत भाव चले गए, इसमें फिर ताकत लगा दो। कौन से साधु, कौन से त्यागी वृत्ति, कौन कर रहे होंगे यार जिसको जो करना है। भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये बात जब समझ में आ गई तो फिर उसको करता धरता क्यों मानते हो। जो होने योग्य वही हो रहा होगा ना, वो तो निमित्त मात्र है। क्या टेंशन लेना। अपन क्यों विकल्प करे संसार की। अपन को एक ही बात सोचना है कि त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं छोड़ना है। एक ही बात सोचना है, जन्मों जन्मों से अपने को आत्मा नहीं माना, आत्मानुभव नहीं किया, अब ये गलती नहीं करना। चाहे दुनिया में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी की सरकार आ जाए, कुछ हो जाए, अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय बाद मुसलमानों का राज आ जाएगा। भाई साहब के माथे सल्ल पड़ रही, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे हाथ में दुनिया चलाना, चला लगाओ ताकत, नहीं बातों में उलझे रहो और लेना देना कुछ नहीं है। अभी एक समय तो हो गया, एक ग्रुप में हमारे एक मित्र हैं, तो क्या है कि ग्रुप में चलते रहते हैं कि राजनीति में होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत हो रहा, वो हो रहा। तो एक नीचे एक मित्र है हमारे बहुत अच्छे, उनने लिखा नीचे बहुत बढ़िया, अच्छा तुम लोगों को देश की बहुत चिंता है, कौन कौन तुम लोगों में से मिलिट्री में जाने को तैयार है। उन्होंने अगला पॉइंट लिखा, कौन कौन राजनीति में जाने को तैयार है। अच्छा, और वहाँ गलत हो रहा है, जाओ पहुँचो वहाँ, फोटो फटाफट, समझ में आया। बोला जल्दी हाथ उठाओ इधर, कौन कौन जाने को तैयार है। सब चुप। बोले एक बात बताओ, जो कौन किसको भाषण दे रहा है, इस ग्रुप में कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान, किसको कौन समझा रहा है। सारी दुनिया समझने में नहीं आ रही, कौन सुन रहा है, कौन किसको समझा रहे, यही नहीं पता। बोलो साहब हिंदुओं का राज चल रहा है, साहब मुसलमान तुम क्या करने वाले हो, क्या करोगे, कहाँ जाने वाले हो, क्या कर लोगे, हर बार भाव खराब करने की तैयारी है। अरे सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जो झलका है वो झलका है ना, जगत का जैसा परिणमन होगा होगा। और अभी लग रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी, काय की पीढ़ी, बेटा तुम मर गए, तुम्हारी पिछली पीढ़ियां कितनी चिंता है तुम्हें। आने वाली पीढ़ी आने वाली का देखेगी, हम कहाँ तक संसार के बारे में सोचते रहे। कुछ तो भगवान की मानो। और भाई साहब को सम्यक दर्शन चाहिए। आज जैन समाज खतरे में, कौन सा समाज, अब बोलो, जैन समाज खतरे में है, कौन सा, श्वेतांबर के दिगंबर। ये साहब श्वेतांबरों से क्या लेना देना, हम तो दिगंबरों की बात कर रहे हैं।
अच्छा अब दिगंबरों में कौन सा? 13 पंथी के 20 पंथी? नहीं साहब, अपन को 20 पंथियों से क्या लेना देना तेरा। अच्छा 13 पंथी में कौन से पंथी? कांची पंथी के मुनि पंथ। अरे साहब क्या क्या क्या, अब कहाँ आ जा, अभी लास्ट में अपने ही पे आ जाओगे, और हम लास्ट में अपने ही पे पहले ही ले जा रहे हैं कि तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। तुम्हें आना वही है, लेकिन इतना समय है बर्बाद करने के लिए। जैसे दिल्ली वालों के पास पानी है ना बर्बाद करने के लिए, ऐसे हमारे पास उपयोग है बर्बाद करने के लिए। करो, खूब करो, मिल रहा ना भर भर के, लगाओ जहाँ पर द्रव्य खूब लगाओ, राजनीति में, समाज में संयोग लगाओ। ये भाव बेटा गया। ऐसी बात आत्मा की सुनने के बाद भी यदि तुझे अपनी आत्मा की चिंतन नहीं करता तो तेरा धिक्कार है वास्तव में जीवन। मुझे तो कई लोग कहते हम अपने व्यापार की चिंता कर सकते हैं, मंदिर की नहीं। ऐसे तर्क वाले लोग मिलते हैं मैं बहुत। मैंने कहा मेरे व्यापार की कोई और चिंता नहीं करता, इसलिए मुझे करनी पड़ती है। लेकिन मंदिर की चिंता बहुत सारे लोग करते, इसलिए मैं नहीं करता। मैंने कहा कल से तो मेरे व्यापार की चिंता करने लगो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे मंदिर की मैं करने लगूंगा। लेकिन जो काम हजारों आदमी कर रहे हैं, मुझे एक संस्था, एक कमरा, एक क्या कहना चाहिए समझ, एक विकल्प नहीं आता। मैं कभी क्यों इतने बन तो रहे, क्या करना, लगे तो है लोग, अपन निकलो ना। अपन को जब मुक्ति मार्ग मिल गया है, बेचारे वे संसारी जीव है, उनको भी संसार में रहना है, तो है ना इतनी बढ़िया व्यवस्था है ना प्रकृति की। नहीं समझ में आया? देखो भैया, इसी दिल्ली में ठेली वाले भी हैं, मोटर चलाने वाले भी हैं, गाड़ी वाले भी हैं, तुम्हारा मकान बनाने वाले, पलस्तर करने वाले है ना, सब कुछ है ना, कराने वाले सब है ना यार। अपनी अपनी व्यवस्थाएं चल रही बढ़िया। अरे रे 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 क्या, रे 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 भैया, ये संसार का स्वरूप है। यहाँ जिनको मुक्ति में जाना हो वे मुक्ति के मार्ग पे चले। कि साहब संसार तुम्हारे जाने से संसार नहीं रुकता, यहाँ बहुत है सब काम के लिए। तो वहाँ से मंदिर का विकल्प छोड़ दो, मंदिर जैसा चलता था वैसा ही चलेगा। क्या दमेन बात हो, बोझ उतर जाता है, आनंद आता है, क्या लेना देना तुम्हें। कई लोग कहते हम घर में नहीं रहेंगे तो पता नहीं कब मर जाते हैं, और अच्छे से रहते लोग है। कई लोग बूढ़े हो जाते, मर रहे होते हैं, बच्चों से कहते बेटा हम जा रहे हैं, बेटा तुम्हारा क्या होगा, बच्चे कह रहे जाओ तो दिमाग खराब मत करो मेरा। ये संसार का स्वरूप है। कौन किसका इंतजार कर रहा है, क्यों परेशान होते हो? तो देखो, अपनी श्रद्धा को चारित्र में नहीं मिलाना। चारित्र मोह के रंग रूप अलग अलग हैं, वो रोज बदलता है। कभी किसी पर राग आता है, कभी नहीं आता है, कभी द्वेष हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन श्रद्धा में उस द्वेष को मत ले जाना, उस राग को वहाँ मत ले जाना। वो आज आ रहा है, अभी क्षण के बाद खत्म हो जाएगा। भूख लग रही है, भोजन के बहुत विकल्प आ रहे हैं, तो बताओ मुझे कितने विकल्प? अरे कुछ नहीं, भूख लगी है तो आ रहे हैं, अभी भोजन कर लोगे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं खत्म होने वाला, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। इस पे एकदम अडिग रहना, चाहे कुछ हो जाए। ये परिस्थितियाँ तो नरकों में जाने की भी बन सकती हैं, स्वर्गों में भी जाने की बन सकती हैं, लेकिन मैं ध्रुवी हूँ। ऐसा पूरा में कर्म बंधे होंगे जो बंधे होंगे, कोई कर्म भरम से मुझे लेना देना नहीं। 2 4 10 भाव की बात है जो हो सकता। देखो, अपन ट्रेन में चढ़े वज्रसेन जी, और यहाँ से आगरा तक जाना हो, और आगरा जाने के 2 घंटे लगते हैं, कितना दिमाग लगाओगे? सीट का, रिजर्वेशन का? अरे कुछ नहीं यार,
क्यों? भाई 2 घंटे की बात है, सीट नहीं मिली तो खड़े खड़े चले आए, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन लंबा जाना हो तो भाई सोचना पड़ता है। ऐसे ही हमें संसार में लंबा रहना ही नहीं, हमारा शॉर्ट 2-3 स्टेशन बाद तो हमें सिद्धालय पहुंच जाना है, तो हम खड़े ही खड़े, अब जो मिलेगा मिलेगा, नरक है ठीक है, नरक सही, स्वर्ग है स्वर्ग सही, हमें अब ज़्यादा संसार में रहना ही नहीं है। जिसको ज़्यादा संसार में रहना हो वो स्वर्ग नरक की प्लानिंग करे। हमें तो संसार से निकलना है, अब हमें स्वर्ग नरक के भेद दिखाई नहीं देते, जो उदयानुसार जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन अब त्रिकाली ध्रुव को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नरकों में डंडे पड़ेंगे तो ध्रुव देखेंगे, और स्वर्गों में अप्सनाएं अमृत पिला रही होंगी तो भी त्रिकाली ध्रुव ही देखेंगे। बोलो निर्णय है, मजबूती से है, ऐसी श्रद्धा करना तो तुम्हारा सम्यक दर्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और नरकों के नाम से रूह कब जाती हो और स्वर्गों के नाम से लाट टपक जाती हो तो समझ लेना अभी त्रिकाली ध्रुव दिखा ही नहीं। सहजानंदी